गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मॉक पेपर 3 के इस स्पेशल सेशन में हमने जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस रखे हैं एमटीएस और सीएचएसएल से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं, जिन क्वेश्चंस के अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद क्लोज टेस्ट हम करेंगे। आफ्टर दैट हम फिलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं ओल्ड पैटर्न पे ही बेस है, जो जनरली हम करते ही हैं, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। सो मैं ओके, साउंड मैंने ऑफ कर दिया टाइमर का, जिससे उससे आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट पिक करेंगे आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई होप सभी सिक्सर मारने वाले हैं इस क्वेश्चन, सभी का आंसर करेक्ट होने वाला है। वेरी गुड। एक छोटी सी चीज समझो, ईदर वाला स्ट्रक्चर किससे जुड़ता है? और से जुड़ता है। एंड नहीं बल्कि और का यूज करेंगे। एंड नहीं बल्कि और का यूज करेंगे। सो यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज और स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ईदर के बाद अगला जो स्ट्रक्चर जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा? और से जुड़ेगा, ठीक है। अगर या फिर आपको यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, या फिर आपको रेगुलर रहना चाहिए अपनी स्टडीज के साथ, रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए, या फिर एग्जाम के टाइम पे लंबे समय तक पढ़ना पड़ेगा। दूसरी वाली चॉइस ज़्यादा पकड़ते हैं हमारे एस्पिरेंट्स, जो खतरनाक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो ईदर का स्ट्रक्चर और से जुड़ेगा। वेरी गुड एवरीवन, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. Your time starts now. Very good. Do you know the difference between effect and affect? इफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना, और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित होना। तो एक्सपोर्ट सेक्टर क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है ना न्यू टैक्सेशन रेट से। तो इफेक्ट आएगा या अफेक्ट आएगा? सोच के देखो जरा। हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? थर्ड पार्ट जाएगा। वेरी गुड। क्योंकि द एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा, ठीक है। आपका जो आंसर जाने वाला है दैट इज थर्ड पार्ट। जो भी एस्पिरेंट थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका आंसर पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, these days jobs opportunities are not as better as they used to be in early 70s। तो आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी नहीं है जितनी अर्ली 70s में थी, कुछ ऐसा। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। वेरी गुड। देखो, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का क्लॉज ऐसा ही होता है ना। तो एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री कहाँ से आ गई? एज गुड एज होगा ना।
these days job opportunities are not as good as they used to be in early 70s। ठीक है, आप देखेंगे पुराने टाइम के लोग, टीचर्स आपने देखे होंगे स्पेशली टीचिंग जॉब में, एर्थ और 10th पास जो पीपल हुआ करते थे वो भी टीचर्स होते थे पहले। अभी क्या है आप देख सकते हैं माहौल क्या है, ठीक है, इस टाइम पे। सो ये डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था, बिकॉज ऐसा नहीं है उस टाइम लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी, जो थोड़ा भी पढ़ जाता था उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था। ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट पार्ट। ओके, एज बेटर एज की जगह पे एज गुड एज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, when viewed with his point of view the entire episode assumes a different color together। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहली चीज तो ये समझिए, व्यूड के बाद प्रोपोजिशन की जरूरत नहीं है। व्हेन व्यूड हिज पॉइंट ऑफ व्यू, जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है समझा गया, दृष्टिकोण समझा गया। एंटायर एपिसोड, एपिसोड मतलब कड़ी भी होता है, घटना से भी रिलेट कर सकते हैं, वृत्तांत से भी रिलेट करते हैं। अज्यूम्स अ डिफरेंट कलर टुगेदर, मतलब पूरी घटना ही पूरी तरह से चेंज हो गई जब उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा गया, चीजों को देखा गया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आपका जो आंसर जाने वाला है यहाँ से फर्स्ट पार्ट ही जाएगा, विद को आपको रिमूव करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में। वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने यही सोचा ना, यस और नो? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मैनी ओकेशंस वी डिड नॉट हेल्प द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक चीज हमें क्लियरली पता है, क्या पता है? एक चीज हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि पहली चीज तो इसमें डिड का यूज होना नहीं चाहिए, और अगर डिड का यूज एम्फसाइज करने के लिए किया भी जा रहा है तो यहाँ पे हेल्प्ड नहीं बल्कि हेल्प आएगा। भाई जिस पार्ट में डिड आता है वहां पे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा ना, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो या फिर हम वी हेल्प द पुअर लिखें, या फिर हम एम्फसाइज करने के लिए वी डिड हेल्प द पुअर, कुछ ऐसा लिखें। मतलब दोनों ही केस में जो बीमारी छुपी हुई है वो फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में छुपी हुई है आपके। आई थिंक सभी आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। वेरी गुड एवरीवन, आंसर क्या जाएगा हमारा? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अब हमें करना है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट थोड़ा सा बड़ा लिया है मैंने, 6 से 15 तक क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट से मिलने वाले हैं, मतलब 10 क्वेश्चंस। और अगर सीजीएल में 10 क्वेश्चंस का क्लोज टेस्ट आ गया, वैसे जनरली 5 का ही आता है सीजीएल में, मीन्स में 10 के मिलते हैं आपको क्लोज टेस्ट। 10 का अगर आ गया तो 20 मार्क्स तो आपको क्लोज टेस्ट ही दिलवा देगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्लोज टेस्ट है, एक बार देख लेते हैं। न्यूज़पेपर से ही लिया हुआ क्लोज टेस्ट है ये आपका, और ज़्यादातर जो क्लोज टेस्ट आपके बनते हैं न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स एंड ऑल, इन्हीं सारी चीज़ों से बन रहे होते हैं। द बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ऑन मंडे ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल एजेंसी डैश। देखो एक बार हम जब भी क्लोज टेस्ट करेंगे तो करने का तरीका क्या है इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आप एक बार अगर पढ़ सकते हैं तो उस स्ट्रक्चर को पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप कम से कम अप टू फुल स्टॉप पढ़ लीजिए।
मतलब आपको जब तक थोड़ा सा थीम क्लियर ना हो जाए उस क्लोज टेस्ट का कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तब तक आप उसको एक बार देखिए पैसेज को। दूसरी चीज, हर सेंटेंस को अलग अलग इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह मत देखिए। ये समझिए ये एक पूरा पैसेज है जिसमें कुछ ये ब्लैंक्स हैं। ये ब्लैंक्स हैं आपको जो फिल करने हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये ब्लैंक है ना, ये आपको फिल करना है। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल सेंटेंस की तरह नहीं बल्कि पूरे पैसेज की तरह देखना है। तो एक बार अगर हम फटाफट पैसेज का व्यू ले लें तो अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, the BJP-led NDA government on Monday ordered the formation of a special agency that investigate Indians who figure in Panama Papers. A set of over 11 million leaked documents that reveal how the rich and connected around the world use tax havens that salting away their wealth. The document about the clients of one of the world's biggest law firms offering dash services was leaked to a German newspaper, which in turn shared it with the International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ. The multi-agency group that Dash set up following directions from the Prime Minister Narendra Modi will consist of the officers Dash investigative units of the Central Board of Direct Taxes, the Financial Intelligence Union and Foreign Tax and Tax Research Division and the Reserve Bank of India. The special investigation team Dash Black Money appointed under the Supreme Court directions had in its third report submitted last year, Dash the court said that the various department Dash not prepared to share the information received Dash tax evasion cases. ये पूरा पैसेज पढ़ के हमें एक चीज पता चली कि बात हो रही है ब्लैक मनी की। देखो, किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता तो वो कैसे समझेगा। ब्लैक मनी की बात हो रही है और प्रधानमंत्री जी एक कमेटी बना रहे हैं ब्लैक मनी के ऊपर, और उसमें उन्होंने क्या किया है, अलग अलग इन्वेस्टिगेटिव यूनिट से बंदों को लिया है, एम्प्लॉयज को लिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनियन, फॉरेन टैक्स एंड टैक्स रिसर्च, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके सबके एम्प्लॉयज को लिया है प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, और इसके ऊपर ही पूरी यूनिट जो है वो बनी हुई है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो पूरी तरह से करप्शन के ऊपर पैसे चल रहा है। 11 मिलियन लीक डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, पनामा पेपर्स को रिलेट किया जा रहा है, कैसे जो लोग हैं साल्टिंग अवे मतलब अपनी वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, टैक्स को बचा रहे हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, वाइट पैसे को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इज द वन, यही पूरी बात यहाँ पे चल रही है इस टाइप की। चल, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पिक करूँ आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखो। फर्स्ट फिलर के लिए क्या हो सकता है आपका आंसर? 6 वाले को फिलर के लिए ये है आपके सामने 6 वाला फिलर, विद, टू, फ्रॉम, ऑफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, BJP-led NDA government on Monday ordered the formation of a special agency to investigate Indians. 2 is the correct answer. Yes or no? मतलब इंडियंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ना V1 मिल रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल रहा है, 2 के बाद ही मिलेगा। बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। Who figure in Panama Papers, a set of over 11 million leaked document that's reveal of which on that। फटाफट देखिए 7th नंबर फिलर के लिए क्या हो सकता है आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके,
अच्छा, वैसे तो विच सही हो जाता, ऑफ और ऑन का कोई चांस नहीं है, कंफ्यूजन विच और दैट में हो रहा होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन किसकी है? लिविंग बीइंग की इंफॉर्मेशन है भाई, लोगों की इंफॉर्मेशन है ना। तो अगर दैट होता ही ना ऑप्शन में तो बात अलग की थी, लेकिन आपने A to Z इंग्लिश में गोल्डन रूल ऑफ दैट भी पढ़ रखे हैं, इसलिए अब हमें प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? दैट को देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंस किसको देना पड़ेगा? दैट को। मतलब जिन्होंने भी डी पार्ट पिक किया, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब जो डॉक्यूमेंट लीक हुए उनसे क्या पता चल रहा है? हाउ रिच एंड कनेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड यूज्ड टैक्स हेवंस फॉर साइटिंग अवे देयर वेल्थ। रिच और कनेक्टेड जो हैं, कैसे टैक्स हेवंस यूज कर रहे हैं, मतलब टैक्स हेवंस मतलब कर चोरी कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी वेल्थ को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं उसमें। तो फॉर साइटिंग अवे, फॉर इज द करेक्ट क्लॉज, फॉर साइटिंग अवे देयर wealth. The documents about the clients of one of the world's biggest law firms offering dash services. बिल्कुल, जो भी एस्पिरेंट फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे थे, नो डाउट उनका आंसर करेक्ट है। देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम पे डाल देना, इंग्लिश बाय नितिन महंद्रास टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पे। अभी ये सेशन प्रीमियर चल रहा है, ठीक है। तो प्रीमियर चलने का मतलब ये रिकॉर्डेड सेशन है जो प्रीमियर के रूप में आप देख रहे हैं। अभी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा, स्क्रीनशॉट लेके उसको भेजेंगे मेरे पास, ठीक है। डन, समझ गए ना सभी? ओके, अभी कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चंस को करेंगे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 के लिए क्या हो सकता है आंसर? द डॉक्यूमेंट अबाउट द क्लाइंट्स ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लॉ फर्म्स ऑफरिंग डैश सर्विसेज। अब डैश सर्विसेज की जगह क्या हो सकता है? मच सर्विसेज, सच सर्विसेज, टच सर्विसेज, फ्रॉम सर्विसेज। ये तो सभी करेक्ट करेंगे। फटाफट पिक करो आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसके बाद जो कल का सेशन है वो लाइव होने वाला है 5:30 पे, याद रखिएगा। कल होगा इंग्लिश का धमाका। इस तरह की सर्विसेज ना, वेरी गुड एवरीवन, सच सर्विसेज। 10th नंबर फिलर के लिए क्या हो सकता है आंसर? मल्टी एजेंसी ग्रुप दैट डैश सेटअप फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स। वॉज वर हैज हैव, क्या होना चाहिए आंसर फिलर नंबर 10 के लिए? फटाफट पिक करिए आंसर। ओके, ओके। 10th नंबर फिलर के लिए अगर हम देखें, द मल्टी एजेंसी ग्रुप दैट वॉज सेटअप, जो सेटअप किया गया था, फॉलोइंग डायरेक्शंस मतलब फ्रॉम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा जो मल्टी एजेंसी ग्रुप सेटअप किया गया था उसको डिनोट किया जा रहा है। विल कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स डैश द इन्वेस्टिगेटिव यूनिट्स, डैश की जगह पे एट, ऑन, टू, फ्रॉम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 11 नंबर फेलर के लिए आपको आंसर करना है, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर।
ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या जैसे अलग अलग ग्रुप है, जैसे कि एक फिनेंशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनियन हो गया, एक आरबीआई हो गया, अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हो गया। तो ये सारे डिपार्टमेंट से लोगों को लिया जा रहा है ना इस कमेटी के लिए, ये जो करप्शन के अगेंस्ट में जो बन रहा है उसके लिए। तो फ्रॉम सेपरेशन को दिखाता है, इन कमेटी से लोगों को लिया जा रहा है, जिससे क्या एक ग्रुप बनाया जाएगा जो चेक करेगा इन सारी चीजों को। फ्रॉम इज द करेक्ट क्लॉज, समझ गए ना? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 12, फिलर नंबर 12 के लिए क्या होगा? द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डैश ब्लैक मनी अपॉइंटेड अंडर सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शंस। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। गलतियों के चांसेस हैं यहाँ पे माय डियर एस्पिरेंट्स, याद रखिए। द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, इन्वेस्टिगेशन टीम। देखो कुछ लोगों ने फॉर ब्लैक मनी पिक किया होगा आंसर, फॉर नहीं बल्कि ऑन होगा। किसी चीज पे कमिटी गठित होगी ना, और पे मतलब ऑन ब्लैक मनी। अब जरा पढ़ के देखो, द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑन ब्लैक मनी अपॉइंटेड अंडर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन had in its third report submitted last year. Okay, dash some last year dash the court। 13 नंबर फिलर के लिए क्या हो सकता है आंसर? फटाफट देखो, पिक करो आंसर। टू द कोर्ट, फॉर द कोर्ट, फ्रॉम द कोर्ट, इफ द कोर्ट। सबमिटेड समथिंग टू समवन, मतलब टू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबमिटेड लास्ट ईयर टू द कोर्ट। सबमिटेड के लिए टू का यूज करेंगे यहाँ पे, कोर्ट को सबमिट किया, कुछ ऐसा। बिल्कुल, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 14 नंबर फिलर के लिए देखेंगे आंसर क्या हो सकता है। द कोर्ट सेड दैट वेरियस डिपार्टमेंट दैट नॉट प्रिपेयर्ड वाज वर दैट दिस। फटाफट पिक कर दीजिए आंसर, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन। आप MTS CHSL जो भी आगे अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये तीनों मॉक पेपर एक बार देख लीजिएगा। मॉक पेपर 1 था आपका पहले, उसके बाद कल हमने मॉक पेपर 2 किया था, और आज मॉक पेपर 3। ये तीनों मॉक पेपर्स अच्छे से कर लेना। इस टाइप की चीज़ें आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मिलने वाली हैं। CHSL, CGL, MTS, इन तीनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें। चलिए, वेरियस डिपार्टमेंट्स, अगर कई डिपार्टमेंट्स को डिनोट कर रहा है तो वॉज आएगा, वर आएगा? वर आएगा। वेरियस डिपार्टमेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड to share the information received at or for in, क्या होना चाहिए? in टैक्स एवेशन केसेस। निकल गया था क्या मेरे मुंह से? नहीं निकला ना? ओके, फटाफट पिक करो आंसर। ओके, so various departments were not prepared to share the information received in tax evasion cases, कुछ ऐसा। तो बिल्कुल सभी का आंसर करेक्ट है। आई नो इट वेल, सभी डी पार्ट पिक कर रहे होंगे जो पूरी तरह से करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब हम बात करेंगे फिलर्स पे, फिल इन दी ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए।
Since one cannot read every book, one should be content with making a dash selection. अब इसका मतलब ये है क्योंकि हर इंसान सारी बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो उसको सोच समझ के अच्छे से बुक को लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा। तो जुडिशियस सिलेक्शन इज द करेक्ट वन। न्याय संगत या फिर सोच समझ के लिया गया सिलेक्शन या डिसीजन, कुछ भी, जुडिशियस। अब मॉडरेट तो मतलब औसत हो गया, औसत को रिलेट कर देगा, स्टैंडर्ड का मतलब नहीं है वहां पे, स्टैंडर्ड सिलेक्शन और नॉर्मल सिलेक्शन उसकी कोई बात नहीं हो रही। आपका जो आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर फिलर के लिए पिक करिए आंसर अपना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दो ऑप्शंस तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ओके सो अच्छा, दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। विल और शुड के बाद तो बीन आएगा नहीं तुरंत, ठीक है। अगर आप 17 नंबर क्वेश्चन के लिए देखें, इट मतलब सिंगुलर यूनिट है तो हैव नहीं आएगा। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया गया है दैट देयर may be many millions of species of plants, insects and microorganisms still undiscovered in tropical rainforest। मतलब ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि बहुत सारी मिलियंस ऑफ स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं जो प्लांट्स की, इंसेक्ट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैं, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं की जा चुकी हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मतलब और भी ऐसी कई प्रजातियां हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है, जो अभी डिस्कवरी नहीं हुई। सो इट हैज बीन, इट के साथ हैज आएगा, सिंगुलरिटी को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल द डिफरेंस डैश बटर एंड मार्गरीन। मार्गरीन मीन्स होता है आर्टिफिशियल बटर। ओके, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन। भाई दो यूनिट्स की बात करते हैं तो बिटवीन का यूज करते हैं ना, बिटवीन आएगा ना। और दो से ज्यादा यूनिट्स की बात करते तो अमंग का यूज करते, तो अमंग नहीं होगा, ओवर विद का कोई चांस नहीं है। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज गेटिंग मैरिड डैश माया। यहाँ पे भी दो ऑप्शन में ही कंफ्यूजन होगा, आई नो इट वेल। फटाफट पिक करो आंसर। ओके अच्छा, मैरी के साथ में एक चीज समझना, मैरी के साथ में टू का भी यूज करते हैं और विद का भी यूज करते हैं। मैरिड टू पर्सन मतलब एक पर्सन की दूसरे पर्सन से शादी अगर हो रही है, उसकी शादी माया किससे हो रही है, माया की शादी राजेश से हो रही है, राजेश की शादी सरिता से हो रही है, मतलब कुछ भी ऐसा। एक पर्सन टू फर्स्ट पर्सन टू सेकंड पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जब शादी हो रही होती है, जब हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं तो मैरी के साथ टू आता है। मैरी विद का यूज कब करते हैं, जब रिचुअल्स को डिनोट करते हैं, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, परंपराओं की बात करते हैं तो मैरी विद, ठीक है। तो अब चाहे उसकी शादी माया से हो रही है, माया की शादी उससे हो रही है, दोनों ही केस में क्या आएगा यहाँ पे, इस क्लॉज में तो टू ही आएगा।
वेरी गुड, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। फटाफट पिक करिए आंसर, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। इसके बाद स्कोर बताना शुरू करिए अपना, कितना स्कोर किया आपने टोटल। ओके, मैं चैट बॉक्स में हूँ, आपके स्कोर्स देख रहा हूँ सबके, और आंसर्स भी चेक कर रहा था। ऑल इज नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑल इज नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक। तो आपका जो आंसर जाएगा दैट इज डी पार्ट, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। तो इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप सेशन में आपको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कल लाइव सेशन रहने वाला है 5:30 PM, 5:30 PM इंग्लिश स्पेशल क्लास A to Z इंग्लिश में लाइव मिलेंगे आप सबसे 5:30 PM पे। जोड़ना मत भूलिएगा, कल कुछ मजेदार सा टॉपिक डिस्कशन शुरू करेंगे। सो अब क्या होगा ये कल ही रिवील होगा 5:30 PM पे। अगर सेशन में मजा आया तो लाइक करिए सेशन को, कमेंट करिए, अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।